आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट में कि एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है और आपको मतलब खुद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम्स में कि अभी आपके जब दिसंबर में एग्ज़ाम्स है और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सुबह उठते हो, आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल है पढ़ने का। हमें पता है कि अभी तक यही स्केड्यूल फॉलो हो रहा था इतने टाइम से, तो अभी भी यही करना है, प्रॉपर एग्ज़ाम देना है जाकर अच्छे से, और पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, फिर एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट पेपर देना है। ऐसे करके हमारे 9 पेपर हो सकते हैं, आपके 8 पेपर हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि डोंट मेक इट बिग, ठीक है। हम एग्ज़ाम्स को जब एकदम पास आने वाली होती है तो हम उसको और भी ज़्यादा ऐसे बड़ा बना देते हैं कि यार एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स है, मुझे तो स्ट्रेस आ रहा है, कितना पढ़ना है, कितना बाकी है, एंजाइटी होने लग जाती है, डिप्रेस्ड होने लग जाते हो, क्या क्या होने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो आप सोचो, आपको इसको इतना बड़ा आप क्रिएट कर रहे हो अभी, तो आप खुद की हेल्थ को अफेक्ट कर लोगे और क्या फ़ायदा, फिर आप बीमार हो जाओगे तो आप उस एग्ज़ाम्स को भी नहीं दे पाओगे। तो मेक श्योर कि आप अभी तक जैसे पढ़ रहे थे अच्छे से, शांति से, अपना फोकस रखकर वैसे ही आपको पढ़ना है। उसको भी एक नॉर्मल डे जैसे ही कंसिडर करो कि जाना है, पेपर देना है, लिखना है और घर पर आना है। अभी तक जो पढ़ा था बस अब उनको जाकर फाइनली हमको, हमारा टाइम आ गया है कि जब हमको इनको जाकर पेपर में लिखना है। जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे, इतने टाइम से हम हमारे एफर्ट्स डाल रहे थे, तो उन एफर्ट्स को ख़राब मत करना गाइस। उसको बहुत बड़ा बनाकर, बहुत ज़्यादा ऐसे सोचकर कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे तो टेंशन आ रहा है, कैसे होगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट मेक इट बिग, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से एग्ज़ाम्स को देकर आओ, ठीक है, और अच्छे से अपना ध्यान रखो। सेकंड, ईट हेल्दी। एग्ज़ाम्स के टाइम अच्छी चीज़ें खाओ, फालतू चीज़ें मत खाना, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं खाना है, हैवी नहीं खाना है, टेस्टी यमी नहीं खाना है जिससे आपको नींद आए, जिससे आपको सोने का मन करे। नहीं, ऐसे तो एग्ज़ाम्स के टाइम नींद नहीं आती है, बट अगर आपको आती होगी तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने के इसमें ना जाए। आप अपने आप को थोड़े, इतना टाइम तक रुके थे, अब और थोड़े दिन रुक जाओ। एग्ज़ाम्स होने के बाद खुद पार्टी करो, लास्ट पेपर ही तक ही, बस लास्ट पेपर जैसे ही हुआ जाकर खाओ, आपको जो पसंद है वो खाओ जाकर, और सोते रहो फिर तो आराम से, जितनी देर तक सोना है, ठीक है। बट होता नहीं है ऐसा। अभी हम जब एग्ज़ाम होती है ना तभी हमको नींद आती है, बट जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है ना उसके बाद हमारी नींद भी ख़त्म हो जाती है। तब हमको लगता है क्या सोना है, बोर हो रहा है, अब तो नहीं सोना मुझे, ठीक है। जोक्स अपार्ट, थर्ड, आपको ये याद रखना है कि जब आप एग्ज़ाम्स अभी देने वाले हो तो अभी तक आपने जो पढ़ लिया है उसी को रिवाइज़ करो। जो अभी तक पढ़ते आए हो उसी को रिवाइज़ करो। इस टाइम पर बिल्कुल गलती मत करना कुछ नया पढ़ने की, कुछ नया हाथ में लेने की कि इसको भी पढ़ लेती हूँ। हाँ, अमेंडमेंट्स आप देख सकते हो फॉर श्योर, लेकिन इस दिमाग को और कुछ नया याद करवाने के लिए मत फोर्स करना, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हो उसी को बस पढ़ते रहो और जाकर एग्ज़ाम्स दो। कुछ नया देख लोगे, टेंशन आ जाएगा, ये भी नहीं किया, वो सही नहीं है आपके लिए। क्या पता आपने जो पढ़ा है वही पेपर में आए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। कभी कभी ये भी हो जाता है। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एग्ज़ाम्स के टाइम आपको याद रखनी है, पेपर देकर आए हो, पेपर ख़त्म होने के बाद तूने क्या लिखा उसका आंसर, नहीं मुझे तो ये आंसर लगता है, नहीं तेरा रॉन्ग है। वो आपको फ्रेंड बोल रही है नहीं तेरा रॉन्ग है, तूने कुछ गलत लिखा होगा। नहीं यार, बुक खोल कर बैठोगे, देखोगे कितने मार्क्स हो रहे हैं मेरे, 1 2 3, इतने मिल जाएंगे, अरे हाँ मेरे को इतने तो मिल ही जाएंगे यार मैं पास तो हो जाऊँगी ना। और वो चीज़ घूमते आपके दिमाग में आपको हॉन्ट करने लग जाती है कि यार मैं नहीं हुई तो पास, यार मैं आगे के पेपर दूँ या नहीं दूँ, मेरा तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया यार, ये भी रॉन्ग हो गया। ये चीज़ होती है गाइस। ये आपको पता है, मैंने जब जीआरएमसी का पेपर दिया था, मेरा अटेम्प्ट था, तो मैं फर्स्ट पेपर जब जीआरएमसी का देने गई थी, मैं उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज मैंने पूरी मॉड्यूल कवर की थी, मैंने हर आंसर पढ़ा था, मैंने पास पेपर्स भी सॉल्व किए थे। जब मैं एग्ज़ाम में गई तो मुझे पेपर थोड़ा सा वियर्ड लगा, मुझे टफ लगा पेपर। मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया, मैं बाहर निकली तो आई वॉज लाइक कि मेरा 50 मार्क्स का वॉज गुड, 50-60 का गुड, 40 का मेरा इतना खास नहीं था। बट मैंने खुद को अफेक्ट नहीं किया,
क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी थी एग्जीक्यूटिव में। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं की, मैंने अपने दिमाग को हावी होने नहीं दिया, मैंने बोला देखेंगे बाद में, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। पर वो आपको पता है लिटरली वो मैंने उसका टेंशन नहीं लिया। मैंने ये सोचा कि मैं ड्राफ्टिंग में एग्जामिनेशन स्कोर करने की कोशिश करूँगी, मैं जीएसटी एडवांस टैक्स लॉज में ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं ऐसा तो नहीं कि मैं पेपर नहीं दूंगी, पेपर तो मैं दूंगी, ठीक है, मुझे नहीं पता ना क्योंकि क्या होने वाला है आगे, तो मैं पेपर तो दूंगी। मैं एग्जामिनेशन का सोचती हूँ, क्या पता मुझे उसमें 40 आ जाएंगे तो मैं इनमें एग्जामिनेशन कर लूँगी तो हो जाएगा। तो ये मैंने सोचा। तो आप क्या सोचते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटर है कि आप वो डिस्कस ही मत करो कैसा गया क्या गया। मेरा जैसा गया था मुझे पता था, किसी को नहीं पता था। मैं सबको घर में भी यही बोल रही थी 50-60 मार्क्स का वॉज ओके, 40 का मुझे नहीं पता, ठीक है, देखेंगे रिजल्ट आएगा तब। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स दिए और आपको पता है लिटरली मैंने उस जीआरएमसी के पेपर में 55 स्कोर किए। और आपको पता है 55 भी बहुत होते हैं भाई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ खुद मत डिसाइड करो, डिस्कस करके प्लीज़ अपना दिमाग मत ख़राब करो, खुद को मतलब डाउट में मत लाओ, क्योंकि वो आपके आगे के पेपर्स को ख़राब कर सकता है आपका वो डाउट, ठीक है। तो अपने एफर्ट्स पूरे पेपर होने तक अपने सिर्फ एफर्ट्स पर ध्यान दो, रिजल्ट पर ध्यान मत देना, ठीक है। उस पेपर को डिस्कस भी मत करना। आपके फ्रेंड सामने से भी आएगा ना तो भी बोलना मुझे नहीं करना, तूने सब राइट लिखा है, ठीक है ना, यही मान लेते हैं, मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना। और नहीं करना है आपको डिस्कस, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मेक श्योर कि आप खुद को खुश रखें, चिल रहकर अपने प्रॉपर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो आपने अभी तक की है उसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से जाकर अपना एग्ज़ाम दे। और आप जब एग्ज़ाम में जाते हो, पेपर आपके पास आता है, आप पेपर को देखते हो, थोड़ा सा पेपर को एक बार देख लो, ठीक है। पेपर को जब आप देखते हो ना तो आपको एक थोड़ा सा होता है मुझे ये आ रहा है, मुझे ये तो आता ही नहीं है, ये आता ही नहीं। खुद को पैनिक मत करो। ICSI आपको वहाँ पर टेस्ट करता है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम है आपको टेस्ट करती है कि यार थोड़ा सा पेपर तो ऑब्वियस सी बात है कि बुक में से नहीं होगा, थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा, वो किसी और सब्जेक्ट्स में से भी थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। जब मैंने जीआरएमसी का दिया था मुझे याद है उसमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर पूछा गया था, जबकि वो कॉर्पोरेट फंडिंग में है वो टॉपिक, ठीक है। तो वो कभी कभी उन दूसरे सब्जेक्ट्स में से भी आपको पूछ लेते हैं। तो आपको वो 20 मार्क के लिए खुद को पैनिक नहीं करना है। मेक श्योर कि आप पीछे का पेपर भी देखें, उसमें आपको अपने आने वाली चीज़ें दिखेंगी जो आपको आती है। तो खुद को पैनिक मत करो, यही रखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, MCS के पेपर में मैंने यही सोचा था कि यार बुक से कुछ नहीं आया है, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे एक ही चीज़ दिमाग में पता है कि मुझे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं अपने अभी तक का पूरा ज्ञान लगा कर ये पेपर को लिखूंगी, लेकिन मैं 100 मार्क का पूरा पेपर लिख कर यहाँ से बाहर निकलूंगी। मेरा काम सिर्फ ये है, बाकी मुझे नहीं पता। तो आपको नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, तो जस्ट अपने आप को शांत रखो, अभी तक की मेहनत को याद रखो और पेपर को लिखना स्टार्ट करो। जो बेस्ट आता है उसको पहले लिखो, जो कम आता है उसको बाद में लिखो, और जो बिल्कुल नहीं आता है उसको लास्ट के लिए रखो। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो अच्छे से आता है उसको पहले लिखो, ठीक है। सब क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन लिया उसका पूरे लिख लिए, ABCD जो भी है पूरा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। जो आपको थोड़ा बहुत आता है उसको बीच में अटेम्प्ट करो। जो आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करूँ, तो ऐसा नहीं कि उसको खाली छोड़ कर आ गए, कुछ तो आता होगा उस टॉपिक में से, उस लाइन में से कुछ तो समझ आ रहा होगा, वो लिखो। लेकिन लिख कर आओ, पूरा पेपर लिख कर आओ। एक भी मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 149 आ रहा था ना यार, लिख देती ना वो एक आंसर, शायद 1 मार्क मिल जाता, और वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वो, ठीक है ना, जब वापस से पढ़ने पड़ते ना वो 1 मार्क के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। एग्ज़ाम्स है अभी, इसीलिए मैं आपको इन इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बता रही हूँ। तो अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग, एंड थैंक यू सो मच। वेरी इंपॉर्टेंट, कीप स्माइलिंग।